कि जिस प्रकार से रांची के धुरवा से दो बच्चे गायब होते हैं, नाम अंश और अंशिका होता है उनका, और पिछले 10-11 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बीत चुके हैं और उतने दिन में अब तक उन बच्चों का पता नहीं लगा पाया। उसी तरह का सेम मामला जैसे कि आकाश सर ने कहा कि जमशेदपुर के पोटका नाम का एक स्थान है जमशेदपुर के आसपास, जहाँ पे हाट लगता है, बाजार लगता है, शनिचरी मंगरी इस प्रकार से बाजार लगता है शनिवार मंगलवार को। तो उसी कड़ी में वहां से उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ से गायब हुआ, वहां से भी बच्चा गायब हुआ। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सच में झारखंड में बच्चा चोर गैंग एक्टिव हो चुका है और बच्चे जा कहां रहे हैं, और कातिल इस प्रकार से बच्चे को चुरा रहा है कि एक भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि पुलिस प्रशासन देखे कि बच्चा चोरी गैंग क्या सच में झारखंड में एक्टिव हो गया है। हम लोग पहले बचपन में सुना करते थे कि बच्चा चोरी करने वाले लोग आए, इससे थोड़ा बच कर रहिए। हम लोग अपने भाषा में उसको ढोड़ रहता भी लोग कई बार अभी सर वो चीज अभी हकीकत में हो रहा है सर। तभी तो माँ बाप हमारे डराने धमकाने के लिए बोलते थे कि ना बाबू मत जाओ, नहीं तो बच्चा चोरी तुमको चोरी करके लेके जाएगा, बोरा में भर के लेके जाएगा। अभी सही में हकीकत में वो चीज हो रहा है सर। को लेकर के आंध्र प्रदेश, मुंबई और ऐसे जगह में ले जाया जाता है। किसी एक ऑर्गन को मतलब ये करके उसको अपाहिज बना करके, दिव्यांग बना करके उसको सड़क पर इस्तेमाल करते हैं, लोग बिजनेस बनाते हैं, भीख मंगवाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल। आप लोग देख रहे हैं पिछले 10-11 दिनों से दो बच्चे को लोग ढूंढ रहे हैं, झारखंड के तमाम लोग ढूंढ रहे हैं, अंश और अंशिका, और 10-12 दिन हुए भी नहीं थे और इसी तरह का एक और मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के जिले में देखने को मिला है। ऐसे कई मामले आते जा रहे हैं, शायद हम तक नहीं पहुंच पा रहा है या आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये अलग की बात है। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गहनता से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार आकाश मंडल सर हैं। नमस्कार सर। आकाश सर, कैसे देख रहे हैं झारखंड में लगातार कई बच्चे गायब हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, किसका हाथ हो सकता है? प्रशासन भी नाकाम है पकड़ने में लोगों को। सर सबसे पहला बात तो ये है कि अगर यही बच्चा किसी नेता, किसी बिजनेसमैन या किसी बड़े आदमी का हुआ होता ना गायब, तो अभी तक मिल चुका होता सर। राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का डेट में गरीब होना पाप है सर, क्योंकि गरीबों का कोई सुनता नहीं है, मध्यम वर्ग परिवार का कोई सुनता नहीं है। आप इस बात पे मैं एक चीज और उठाना चाहूंगा। अभी जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है रांची का, झारखंड का, आप सोच भी नहीं सकते सर। दिन दहाड़े लोग गोली मारकर चल जा रहे हैं, प्रशासन चुप बैठी है, नहीं पकड़ पा रही है सर। अपराधियों को कुछ भी नहीं कर पा रही है। मैं बता रहा हूँ, वो लोग खुले आम घूम रहे हैं सर। अपराधियों पे कोई लगाम नहीं है झारखंड में। आप समझिए इस बात को कि आप जा रहे हो अपने परिवार के साथ, ठीक है, दो अपराधी आते हैं, आपको गोली मार देते हैं, धाए धाए और चले जाते हैं और खुलेआम घूमते हैं, लेकिन उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। यहाँ पे प्रशासन क्या कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, या यहाँ गरीबों का जीना एक अभिशाप हो चुका है, ये अच्छा, कोई नहीं कह सकता। आकाश सर, सवाल हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं, सवाल ये है कि बच्चा चोरी गैंग क्या सच में झारखंड में एक्टिव हो गया है। हम लोग पहले बचपन में सुना करते थे कि बच्चा चोरी करने वाले लोग आए हैं, इससे थोड़ा बच कर रहिए। हम लोग अपने भाषा में उसको ढोड़ रहता भी लोग कई बार बोलते सर थे। वो चीज अभी हकीकत में हो रहा है सर। तभी तो माँ बाप हमारे डराने धमकाने के लिए बोलते थे कि ना बाबू मत जाओ, नहीं तो बच्चा चोरी तुमको चोरी करके लेके जाएगा, बोरा में भर के लेके जाएगा। अभी सही में हकीकत में वो चीज हो रहा है सर। जैसे कि राहुल जी आप देख रहे होंगे कि जमशेदपुर में एक पोटका नाम का जगह है, जहाँ पे हटिया, सोम हटिया वगैरह लगता है, वहां पे भी सेम केस जो रांची में धुरवा में हो चुका है, वो सेम केस सर वहां पे भी हुआ है। मतलब क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है? क्या बच्चा का सच में झारखंड में चोरी होना शुरू हो चुका है? और बच्चा का चोरी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं इतने बच्चे जो रांची के धुरवा से जैसे गायब हो गए, जमशेदपुर के पोटका से गायब हो गए? ये बहुत ही संगीन सवाल है सर कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। बच्चे चोरी हो जा रहे हैं, वो स्मगल तो नहीं हो रहे हैं, उनका ऑर्गन स्मगल तो नहीं हो रहा है। तो उनका ऑर्गन भी बेचा जा सकता है? हाँ, होता है सर।
अभी का डेट में कुछ भी हो सकता है सर। अभी का डेट में आप सोच भी नहीं सकते ऐसा ऐसा चीज हो रहा है। गली से पार हो रहा है व्यक्ति, छीनताई इस तरह से हो रहा है कि जैसे आप फिल्मों में देख रहे होंगे पहले, जैसे फिल्मों में देखते थे कि वहां से आ रहा है एक आदमी, एक एक्टर, दो अपराधी आकर के उसे गोली मार करके उसका बाइक छीन करके उसका सामान छीन करके भाग जा रहे हैं। वो चीज हकीकत में झारखंड में हो रहा है सर, इस वक्त हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। मतलब सवालिया निशान खड़ा ये हो रहा है कि झारखंड के पुलिस प्रशासन क्या कर रहे हैं, झारखंड के तमाम लोग क्या कर रहे हैं, जो शायद झारखंड में अपराधियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कंट्रोल है सर, एकदम नहीं कंट्रोल है। इस चीज में हम आम पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक इस मामले को गहराई से ना जांचा जाए, पुलिस प्रशासन को एक्टिव ना किया जाए। आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से रांची के धुरवा से दो बच्चे गायब होते हैं, नाम अंश और अंशिका होता है उनका, और पिछले 10-11 दिन बीत चुके हैं, 12 दिन बीत चुके हैं, और उतने दिन में अब तक उन बच्चों का पता नहीं लगा पाया। उसी तरह का सेम मामला, जैसे कि आकाश सर ने कहा कि जमशेदपुर के पोटका नाम का एक स्थान है जमशेदपुर के आसपास, जहां पे हाट लगता है, बाजार लगता है, शनिचरी मंगरी इस प्रकार से बाजार लगता है शनिवार मंगलवार को। तो उसी कड़ी में वहां से उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां से गायब हुए, वहां से भी बच्चा गायब हुआ। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सच में झारखंड में बच्चा चोर गैंग एक्टिव हो चुका है, और बच्चे जा कहां रहे हैं, और कातिल इस प्रकार से बच्चे को चुरा रहा है कि एक भी सबूत नहीं छोड़ रहे हैं ताकि पुलिस प्रशासन पकड़ पाए उनको। अच्छा सर, क्या लगता है इस मामले में कौन एक्टिव हो सकता है? मतलब झारखंड में इस प्रकार का हलचल तो यहां पे बहुत सारा होते रहता है, लेकिन बच्चा चोरी का मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा, और झारखंड के प्रति शायद कुछ अनुकूल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि झारखंड में लोग तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में घूमते रहते हैं अकेले वगैरह जैसे, तो उस प्रकार से तो कोई बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है झारखंड में। बिल्कुल नहीं सर, मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो बच्चा चोरी का मामला आ रहा है, तो अपराधी एक काम ये भी कर सकते हैं कि अभी ऑर्गन का बहुत ही ज्यादा स्मगल का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल, चाहे आप दिल्ली में ले लीजिए, मुंबई में ले लीजिए, बड़े बड़े राज्यों में। लेकिन सर स्मगलिंग का उसके पहले एक और ख्याल आता है कि छोटे बच्चे को यहाँ से, एक बार न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से छोटे बच्चे को लेकर के आंध्र प्रदेश, मुंबई और ऐसे जगहों में ले जाया जाता है, किसी एक ऑर्गन को मतलब ये करके उसको अपाहिज बना करके, दिव्यांग बना करके उसको सड़क पर इस्तेमाल करते हैं, लोग बिजनेस बनाते हैं, भीख मंगवाते हैं। ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है सर, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यही मामला, मैं कह रहा हूं सर, अगर यही मामला अगर कोई नेता, कोई बिजनेसमैन का हुआ होता ना, जिस तरह से पीड़ित फैमिली, जिस तरह से पीड़ित परिवार अभी अंश और अंशिका के हैं, जिस तरह से उनकी माता रो रही हैं रोडों में, ठीक है सर, समझिए अगर ये चीज अगर कोई नेता और बिजनेसमैन का हुआ होता तो ये चीज नहीं होता सर, तुरंत मिलता बच्चा सर, क्योंकि उस समय प्रशासन एक्टिव रहता। उनपे अभी प्रशासन एक्टिव नहीं है, तभी तो सर नहीं मिल रहा है। अभी अंश और अंशिका का गायब हुए अभी हमको लग रहा है 7 दिन हो चुके हैं, प्लस है, 7 दिन से प्लस है सर, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई हलचल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रांची बंद हो रहा है, धुरवा बंद हो रहा है, ठीक है, जुलूस निकल रहा है, लेकिन प्रशासन शांत है सर। अभी आप देखे होंगे अंश और अंशिका के माता पिता से रांची के वर्तमान सांसद संजय सेठ भी जाकर के मिले उनसे और आश्वासन देकर के निकले। तो क्या लगता है कि नेता मंत्री तो आ रहे हैं घर, तो फिर भी मतलब एक्टिव नहीं है लोग? सर नेता मंत्री जो आ रहे हैं ना, वो सिर्फ आश्वासन देने के लिए आ रहे हैं सर, वो वोट लेने के लिए आ रहे हैं सर, कि आश्वासन के रूप में मैं वोट कैसे अपने आप में ला सकूं, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं सर, जबकि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं सर। हम तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम झारखंड के लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से जो है झारखंड में बच्चा चोरी गैंग का जो एक्टिवनेस दिख रहा है, वो चाहे जमशेदपुर का मामला हो, वो चाहे धुरवा का मामला हो, या फिर अन्य जिला का मामला आप देख पा रहे होंगे, शायद हम तक उस तरह का खबर पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऐसे कई सारे घटनाएं रोज बीतती है, लेकिन झारखंड का कहते हैं ना सिस्टम, झारखंड का सिस्टम कहां जा रहा है और किस दिशा में काम कर रहा है, ये आप तमाम लोग देख सकते हैं। मेरा आग्रह होगा कि इस केस को जो है कोई सेंट्रल लेवल के अधिकारी या प्रशासन के लोगों को सौंपा जाए,
ताकि इस केस में जल्द से जल्द अंश और अंशिका के जो माता पिता है उनको अपना दोनों बच्चा मिले। अभी दुर्भाग्य ये है कि क्या अंश और अंशिका, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रांची में है या फिर दिल्ली में है या मुंबई में है या फिर कहां है, ये तक नहीं पता लगा पाए हैं लोग। मेरा बस निवेदन है, निहोरा है आप तमाम लोगों से कि जल्द से जल्द अंश और अंशिका के लिए @झारखंड डीजीपी टैग करें, ताकि जो झारखंड के प्रशासन है वो शायद इस आवाज को लेकर के आपके @डीजीपी और झारखंड पुलिस प्रशासन शायद अगर एक्टिव हो जाए, एक्टिव मोड में हो जाए। कई लोग तो कह रहे हैं, प्रशासन भी कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। काम हो कहां रहा है, फील्ड में दिख कहां रहा है? अंश और अंशिका का पता, सुराग तक नहीं लग पाया है, सुराग तक, एक छोटा सा सबूत तक नहीं मिला है। लोगों से निवेदन होगा, खास करके जो नए माता पिता हैं और जो इस क्षेत्र में मतलब बच्चा चोरी या बच्चा एक्टिव गैंग के बारे में जान रहे हैं, तो अपने बच्चों को सतर्क रखें, सुरक्षित रहें। क्योंकि झारखंड में जो है सिस्टम और प्रशासन, ये तमाम लोग उस वक्त आपका मदद नहीं कर पाएंगे जब इस प्रकार का घटना घटित होगा आपका। क्योंकि एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, उदाहरण के तौर पे आप देख रहे होंगे। निवेदन है, खुद सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। बहुत धन्यवाद सर।